हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, समरी हैं, उनका हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज के पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लेट एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3 बी गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड जी इक्वल टू 1 3 2 3 एंड 5 1। राइट डाउन जी ऑफ एफ। यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जी और एफ का कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन फंक्शन। तो हमने थ्योरी में बताया था कि ये कोई फंक्शन, ये कोई डोमेन सेट ए है, ये सेट बी है और एक ये सेट सी है, और ये कोई फंक्शन एफ है, ये फंक्शन आपका क्या है, जी है। तो जी ऑफ एफ होगा ए से लेकर सी तक, यानी जी ऑफ एफ जो फंक्शन होगा उसका डोमेन ए होगा और को डोमेन क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर जी ऑफ एफ में डोमेन क्या होगा, ये होगा 1 3 5 1 3 4 और को डोमेन क्या होगा 1 3, यानी जी ऑफ एफ में जो एलिमेंट एक्स की जगह यूज करेंगे वो क्या होंगे 1 3 5, और जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी 1 3 पे। तो देखिएगा ज़रा, आपके पास सॉल्यूशन में क्या गिवन है कि f1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, f3 की वैल्यू क्या है आपके पास 5, f4 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और आपके पास क्या दिया है g1 की वैल्यू 3, g2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और g5 की वैल्यू है आपके पास 1। तो आपको क्या निकालना है, g ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह क्या यूज करेंगे 1 3 4। तो आपको क्या निकालना है, g ऑफ एफ ऑफ 1। तो g ऑफ एफ क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ f1 क्या हो जाएगा, g ऑफ f1। अब g ऑफ f1 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 2, तो ये हो गया g2। अब g2 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई 3, तो ये आपके पास आ गया 3, यानी g ऑफ f1 की इमेज कहाँ पे जाएगी 3 पे जाएगी। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा डोमेन में एलिमेंट क्या है 3, तो g ऑफ f क्या निकालना है 3 निकालना है, तो ये हो जाएगा g ऑफ f3। f3 की वैल्यू है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 1, g5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आपके किस x के लिए निकालना है 4 के लिए, तो g ऑफ f4 क्या हो जाएगा, g ऑफ f4, और f4 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा g ऑफ g1, और g1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि g ऑफ f1 की इमेज कहाँ जा रही, 3 पे जा रही, 3 की इमेज कहाँ जा रही 1 पे, या 4 की इमेज 3 पे। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, g ऑफ f जो हो जाएगा सेट वो 1 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा। ये आपका रहा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट नंबर फर्स्ट एफ प्लस जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। सेकेंड में एफ इंटू जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। यहाँ पे ऑफ का मतलब कंपोजिशन से है। तो हम लोग जानते हैं कि थ्योरी में हमने बताया था कि जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ऑफ, अगर यहाँ पे हम एक्स ले लें तो जी ऑफ एफ एक्स,
तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट पे देखते हैं ज़रा सॉल्यूशन में। तो आपके पास क्या गिवन है कि f प्लस जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, f प्लस जी ऑफ h। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिया x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया एक सेट मान लीजिए f प्लस जी को ऑफ एच एक्स। तो ये आप इसको लिख सकते हैं f प्लस जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे कंपोजिशन तो है नहीं, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो एफ एच एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं जी एच एक्स। अब एफ एच एक्स को इस फार्मूले के हिसाब से, इस बेस के हिसाब से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो आपके पास क्या मिला कि एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू आपके पास ये हो गई। दोनों तरफ से एक्स हटा दे सकते हैं। तो आपके पास क्या मिला कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये आपके पास रहा फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट में आपको क्या करना है कि इनटू लिखा हुआ है, तो इनटू में क्या करना है, जहाँ भी प्लस दिखे आपको क्या कर देना है, इनटू कर देना है। सेकंड रिजल्ट देखिएगा, सेकंड रिजल्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनटू कर देना है, यहाँ पे इनटू कर देना है, यहाँ पे आपको इनटू कर देना है, यहाँ इनटू हो जाएगा, यहाँ इनटू हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आपके पास सेकंड रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ़ फर्स्ट पार्ट है f(x) इजकल टू मॉड x एंड g ऑफ x इजकल टू मॉड 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट है f(x) इजकल टू 8x क्यूब एंड gx इजकल टू 1/3। तो यहाँ पे हमें निकालना है g ऑफ f एंड f ऑफ g। तो सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है कि f(x) इजकल टू है मॉड x और gx आपके पास है मॉड 5x माइनस 2। तो हमें क्या निकालना है, g ऑफ f। तो g ऑफ f x क्या होगा, g ऑफ f x। अब f x की वैल्यू क्या है आपके पास, मॉड x, तो ये हो जाएगा g ऑफ मॉड x। अब g ऑफ x की वैल्यू ये है, तो जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे, मॉड x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड 5 मॉड x माइनस 2। ये रहा आपके पास g ऑफ f की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ g। तो f ऑफ जी एक्स क्या होगा, f ऑफ जी एक्स। अब f ऑफ जी एक्स की वैल्यू आपके पास है मॉड 5x माइनस 2। अब f ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ x क्या कहता है कि जो भी यहाँ पे हो उसका क्या कर देते हैं, मॉड। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, मॉड 5x माइनस 2। अब इसका क्या कर देंगे, पूरे का मॉड। तो मॉड कर देंगे, मॉड पहले से है तो डबल मॉड हो जाएगा, तो 5x माइनस 2। अब यहाँ पे डबल मॉड का कोई मतलब नहीं है, एक बार मॉड करो या 2 बार या जितनी बार भी मॉड करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी, तो मॉड के बराबर ही आएगी। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2, एक बार ही मॉड लिखा जाता है। तो ये हो गया आपके पास f ऑफ g। तो f ऑफ g हो गया मॉड 5x माइनस 2 और g ऑफ x हो गया मॉड 5 मॉड x माइनस 2। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में f(x) आपके पास क्या दिया गया है, 8x क्यूब और gx आपके पास क्या दिया है, x की पावर 1/3। आपको क्या निकालना है, g ऑफ f(x). तो g ऑफ f(x) हो जाएगा g ऑफ f(x). अब f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, 8x क्यूब। तो g ऑफ
x की जगह हो जाएगा 8x³। अब gx की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3, जो भी यहाँ होता है उसकी पावर में क्या हो जाता है 1/3, तो x की जगह यहाँ पे क्या है 8x³, तो ये हो जाएगा 8x³ की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा, ये होता है 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये x³ था तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ये हो जाएगा x, तो ये वैल्यू हो गई 2x। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा f ऑफ gx, तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3, तो fx की वैल्यू 8x³, तो x की जगह क्या आपको रखना है x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 1/3 का क्यूब, ये क्यूब से 1/3 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8x, ये वैल्यू है आपके पास f ऑफ g ऑफ x की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहा कि इफ f(x) = 4x + 3/6x - 4 x not equal to 2/3 so that f of f(x) = x for all x not equal to 2/3 what is the inverse of f? f(x) आपके पास दिया है, सॉल्यूशन पे देखिएगा, f(x) आपके पास दिया है 4x + 3/6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3। 2/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 3 से 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4, यानी कि अपॉन में क्या हो जाएगा 0, जो कि फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको निकालनी है वैल्यू f ऑफ f(x) की, तो f ऑफ f(x) हो जाएगा f ऑफ f(x), तो f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास 4x + 3/6x - 4। अब f ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए तो f(x) की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 4x + 3/6x - 4 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास f ऑफ f(x) की वैल्यू हो जाएगी 4x मिला तो x की जगह आप रखेंगे 4x + 3/6x - 4 + 3/6x मिला तो 4x + 3/6x - 4 - 4, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x + 12 + 18x - 12 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 24x + 18 - 24x + 16, तो यहाँ पे 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 24x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 16 18 हो गया 34x अपॉन 34, तो ये आपके पास आ गया f, तो f ऑफ f(x) = क्या हो गया x, तो जब भी f ऑफ x के इक्वल हो गया यानी कि कैसा फंक्शन हो गया, ये इन्वर्टिबल हो गया, तो f ऑफ f = i आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, इन्वर्टिबल हो गया, तो इन्वर्टिबल जब भी होता है तो ये वाला फंक्शन इसके इन्वर्स के बराबर होता है, तो सो इन्वर्स ऑफ f इज itself f, यानी f का इन्वर्स खुद f ही होगा। अगर f ऑफ g = i यानी कि इन्वर्टिबल हो जाए तो f का इन्वर्स g हो जाता है, तो यहाँ पे f का इन्वर्स क्या हो जाएगा f हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिएगा कि कहा कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स f, पहला f सच दैट 1 2 3 4 to 10 with f 1 10 2 10 3 10 4, 10, सेकेंड है g सच दैट 5 6 7 8 2 1 2 3 4 with f 5, 4 6, 3 7, 4 8, 2 h, थर्ड है h सच दैट 2 3 4 5 2 7 9 11 13 with h 2, 7 3, 9 4, 11 5, 13, तो हमें यहाँ पे बताना है कौन से फंक्शन ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स उस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो फर्स्ट देखिएगा
फर्स्ट में आपके पास दिया गया है f इज इक्वल टू 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि f1 की इमेज भी 10 है, f2 की इमेज भी 10 है, f3 की इमेज भी 10 है, f4 की इमेज भी 10 है। तो 1, 2, 3, 4 सबकी इमेज 10 है, तो ये फंक्शन 1, 1 नहीं होगा। तो देयरफॉर f इज नॉट 1, 1। हेंस इनवर्स ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, g आपके पास दिया गया है 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 की इमेज भी 4 है, 7 की इमेज 4 भी 4 है, यानी कि g5 इज इक्वल टू g7, बट 5 नॉट इक्वल टू 7। तो ये 5, 7 इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी इमेज क्या है, इक्वल है, तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, 1, 1 नहीं होगा। तो देयरफॉर f इज नॉट 1, 1। जब 1, 1 नहीं होगा तो ऑन टू चेक करना ही नहीं है और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेंस इनवर्स ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट। पार्ट देखिएगा, आपके पास डोमेन क्या दिया है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। रेंज में क्या है, 7, 9, 11, 13। और किस प्रकार से फंक्शन है कि 2 की इमेज कहाँ पर है, ये फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड है कि 2 की इमेज 7 पर है, 3 की इमेज 9 पर है, 4 की इमेज 11 पर है, 5 की इमेज 13 पर है। तो यहाँ पे सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट पर है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, 1। तो हियर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 have distinct image in 7, 9, 11, 13 under H. Therefore f is 1, 1। यहाँ पे f कैसा हो गया, 1, 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यानी हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, यहाँ पे इमेज है। तो हियर for every element of y belongs to 7, 9, 11, 13 there exist x belongs to 2, 3, 4, 5 such that fx is equal to y. Therefore f is onto. So f is 1, 1 and onto, hence inverse of f exist। तो ये फंक्शन 1, 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है कि सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 आर गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट -1 to 1 इजकल टेंस टू रेंज एफ। कह रहा है कि इस फंक्शन को आपको दिखाना है एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 को 1 1। अब फंक्शन किस पे डिफाइंड है, इस पे डिफाइंड है 1 1। और जब 1 1 दिख जाए तो इसकी इन्वर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो देखते हैं ज़रा सॉल्यूशन में। फंक्शन आपके पास दिया गया है -1 to 1 से आर पर डिफाइंड है। एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो आपको क्या दिखाना है, 1 1। तो 1 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 लेके चलना पड़ेगा। और क्या दिखाना होगा कि एक्स 1 इजकल टू एक्स 2। तो देखते हैं एफ एक्स आपके पास एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा, एक्स 1 अपॉन यहाँ भी एक्स 1 हो जाएगा, एक्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स 2 अपॉन एक्स 2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2x1। x1 इंटू x2 कट जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 2x1। 2 से 2 कट गया तो x1 इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, x2। तो यानी कि f इज 1 1। अच्छा, ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब 1 1 तो हो गया। अब अगर इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इससे यूनिक इमेज रखता होगा इसमें। तो अब उन इमेज को अगर ले लें तो वो क्या हो जाएगा, रेंज एफ हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये सेट ले लें तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 तो होगा ही, ऑन टू भी हो जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट एफ सच दैट -1 to 1 और रेंज एफ इज ऑन टू। ठीक, ये ऑन टू भी हो गया और ये रेंज है चूँकि इसकी, तो 1 1, ये फंक्शन 1 1 भी है तो ये भी 1 1 होगा। तो देयरफॉर एफ सच दैट -1 to 1 टू रेंज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू है। सो इनवर्स ऑफ एफ सच दैट -1 to 1 से रेंज एफ एग्जिस्ट करेगा, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमें निकालना है कि इन्वर्स क्या होगा। उसके लिए हमने क्या मान लिया, देख लेटेस्ट डिफाइंड जी को इससे फंक्शन माना जिसकी डोमेन है रेंज एफ और को डोमेन है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, जी ऑफ वाई क्या होगा, डिफाइंड होगा, वो यहाँ से निकालेंगे। वाई किसके बराबर होगा, वाई हम होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 के। तो यह हो गया आपके पास एक्स इजकल टू 2x प्लस 2y। एक्स इधर एक्स इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 - y इजकल टू 2y। तो x इजकल टू 2y - 1 - y। तो जी वाई बराबर होगा 2y अपॉन 1 - y, जहाँ y नॉट इक्वल टू 1। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये g इस f का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ ध्यान दीजिएगा कि g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो g ऑफ एफ एक्स होगा g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स क्या है आपके पास, x अपॉन एक्स प्लस 2 हुआ। तो जी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ वाई देखिए ये है, तो जी ऑफ ये क्या होगा, तो ये होगा 2 और वाई की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास मिलेगा 2x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स। तो ये x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x यानी कि g ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स।
और ये भी देखिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है 2i 1 माइनस वाई। अब एफ ऑफ 2i 1 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, ये कहाँ से निकलेगी, एफ एक्स से। तो एफ एक्स आपके पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपका क्या रखना है 2i अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 2i अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह आप रखेंगे 2i अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। एलसीएम दोनों के सेम है, कैंसिल आउट कर देंगे। 2i अपॉन यहाँ से आ जाएगा 2i माइनस 2 माइनस 2i, तो ये आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i अपॉन 2 इजकल टू वाई, यानी कि एफ ऑफ जी वाई इजकल टू वाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स है और जी ऑफ वाई इजकल टू वाई, यानी कि दोनों कैसे आइडेंटिफरेंशियल हो गए। तो जी ऑफ एफ इजकल टू वाई एंड एफ ऑफ जी इजकल टू आई, तो ये इन्वर्टिबल हो गए। इन्वर्टिबल हो गए तो जब इन्वर्टिबल हो जाते हैं तो एफ का इन्वर्स क्या हो जाएगा जी, तो एफ इन्वर्स इजकल टू जी। तो एफ इन्वर्स एक्स एफ इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई क्या है आपके पास 2i अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये रहा आपका इन्वर्स। नंबर 7 देखिएगा, कह रहा कंसीडर एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो आपको सबसे पहले क्या दिखाना है कि ये कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन फंक्शन आपका डिफाइंड है आर से आर पर, एफ एक्स क्या दिया गया है 4x प्लस 3। तो सबसे पहले आपको 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि f(x1) इजकल टू क्या लेके चलना पड़ेगा f(x2) क्या दिखाना है x1 इजकल टू x2। तो f(x) आपके पास है 4x प्लस 3, तो f(x1) क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 और ये हो जाएगा 4x2 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इजकल टू क्या हो गया x2। तो f इज 1 1। ऑन2 चेक करने के लिए फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, इस y में इस कोडोमेन में कोई एलिमेंट y लिया तो देयर एग्जिस्ट x। अब x क्या होगा, तो x के लिए ध्यान दीजिएगा कि y किसके बराबर हो जाएगा 4x प्लस 3 के। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4। तो x इजकल टू y माइनस 3 अपॉन 4 किस में r में, सच दैट किस प्रकार से होगा कि f(x) इजकल टू f y माइनस 3 अपॉन 4 इजकल टू, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है y माइनस 3 अपॉन 4, तो 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया y। तो f(x) इजकल टू क्या हो गया y। तो f(x) इजकल टू y हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया ऑन2। तो देयरफॉर f is onto, hence f is 1 1 and onto. So inverse of f exist, इसलिए इन्वर्स उसका क्या होगा एग्जिस्ट होगा। अब क्या होगा इन्वर्स वो देखते हैं। Let us define the function g such that r to r g of y is equal to y माइनस 3 अपॉन 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया जहाँ पे जी वाई की वैल्यू क्या है y माइनस 3 अपॉन 4। तो आपको क्या निकालना है g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है आपके पास 4x प्लस 3। तो g ऑफ
4x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की जगह आपको यह रखना है, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास x आ गया, यानी g ऑफ f x इजकल टू x आ गया। इसी प्रकार से f ऑफ जी वाई क्या हो जाएगा, f ऑफ जी वाई हो जाएगा, और f ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4, ये किसकी जगह रखना है f में, x की जगह, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया y, तो f ऑफ जी वाई इजकल टू वाई, तो यहाँ पे f ऑफ जी x हो गया, जी f ऑफ जी वाई y हो गया। इसका मतलब हो गया कि g ऑफ f आई आर के बराबर है, f ऑफ g भी आई आर आइडेंटिटी फंक्शन है, तो देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। f कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया तो f इन्वर्स किसके बराबर होगा, g के, तो f इन्वर्स y किसके बराबर होगा, g y के, जी वाई क्या है आपके पास, y माइनस 3/4, तो f इन्वर्स y आपके पास हो गया y माइनस 3/4, ये रहा आपका इन्वर्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कंसीडर f सच दैट r प्लस से 4 infinite given by f(x) equal to x square plus 4 so that f is invertible with the inverse f inverse given by f inverse y is equal to root y minus 4 where r plus is the set of all non-negative real numbers। कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जो r प्लस से -4 इनफाइनाइट पे डिफाइंड है, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। कह रहा है कि ये एफ इन्वर्टिबल है, क्या शो करना है कि ये एफ इन्वर्टिबल है विद एफ इन्वर्स, जिसका एफ इन्वर्स ये है। तो इन्वर्टिबल है तो पहले आपको क्या शो करना पड़ेगा कि ये 1/2 है, क्योंकि 1/2 होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको 1/1 चेक करना है, तो 1/1 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f(x1) इजकल टू f(x2) लेके चलना पड़ेगा, और x1 इजकल टू x2 ला के दिखाना होगा। तो ये आपके पास f(x1) क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इजकल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इजकल टू x2। अब आप यहाँ पे कहेंगे प्लस माइनस x2 आना चाहिए, तो प्लस माइनस x2 आता अगर यहाँ पे r होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, r है, r प्लस है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपको, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो f(x1) इजकल टू क्या हो गया, x2, तो f इज 1/1, चूँकि अब यहाँ पे ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, यानी कि इस पे 4 इनफाइनाइट पे देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, अब x क्या मिलेगा, x किसके बराबर होगा, y क्या है आपके पास, ये है y आपके पास है x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 4, तो x आपके पास हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4। चूँकि यहाँ पे y की वैल्यू 4 है या 4 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव मिलेगी, निगेटिव नहीं मिलेगी। देयर एग्जिस्ट x, ये किस में बिलोंग करेगा, r प्लस में, सच दैट कि f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ रूट y माइनस 4, और f यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह रूट y माइनस 4, तो रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 4 प्लस 4 तो इजकल टू y, तो f ऑफ x इजकल टू y, तो f इज, यहाँ से आपको क्या मिल गया, ऑन2, तो f इज 1/1 and onto, so f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, तो f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स निकालना है तो लेट अस डिफाइंड, एक फंक्शन हमने डिफाइंड किया जो कहाँ से होगा,
आर कामा इनफाइनाइट से आर प्लस में होगा, और जी ऑफ वाई क्या होगा, जी ऑफ वाई होगा आपके पास ये अंडर रूट वाई माइनस 4। अब देखिएगा ज़रा, अगर ये एफ़ के साथ इन्वर्टिबल हो जाता है तो ये इसका क्या हो, एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो अंडर रूट वाई की जगह ये रखना है, तो एक्स यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एक्स। इसी प्रकार से देखिएगा, एफ ऑफ जी वाई निकालना है तो एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट वाई माइनस 4। तो एफ ऑफ रूट वाई माइनस 4 यहाँ से निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, वाई माइनस 4 प्लस 4 इजकल टू वाई। तो एफ ऑफ जी वाई इजकल टू क्या हो गया, वाई। तो एफ ऑफ जी एक्स एक्स के बराबर हो गया, एफ ऑफ जी वाई वाई के बराबर हो गया। तो एफ ऑफ जी इजकल टू जी ऑफ एफ किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो गया। तो सो एफ इज इन्वर्टिबल। एफ कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। जब इन्वर्टिबल हो गया तो देयरफॉर एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई। और जी ऑफ वाई क्या है आपके पास, ये है रूट वाई माइनस 4। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।